नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण। आज की 18 बड़ी खबरें लाया हूं और उसमें से किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं और मौसम से भी जुड़ी बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें हैं। और आखिरकार मैं आपको बताऊंगा कि 150 यूनिट बिजली आपको किस प्रकार से मुफ्त मिलेगी और किस प्रकार से योजना निकाली है। आखिरी तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से 150 यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली और किस प्रकार से वो 60,000 रुपये मिलेंगे किसानों को। तो बने ही रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। सरकार ने घोषणा की है कि योग्य किसानों को सीधे 60,000 रुपये तक की राहत राशि दी जाएगी। प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी, अभी तक दोस्तों शुरू नहीं हुई है, जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी। फसल बीमा योजना के क्लेम के तहत इस बार लाखों किसानों को भुगतान जारी हुआ है। ज्यादातर सूखा प्रभावित जिले शामिल हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 100 किसानों को नई तकनीक सिखाने के लिए विदेश में भेजा जाएगा, जिसमें खेती में आधुनिक तरीके अपनाए जाएंगे। जैसे कि इजराइल है, नीदरलैंड है, वहाँ पे दोस्तों बहुत ही आधुनिक तरीके से खेती होती है। इसी कारण से वहाँ पे भेजे गए हैं। तो वहाँ पे किसान जाएंगे, सीख के आएंगे। 100 से ज्यादा किसान भेजे गए हैं। और ये दोस्तों राज्य के कई जिलों में किसान उत्पादन संगठन को मजबूत करने के लिए नई स्कीम लागू होगी, जिससे उपजाऊ का दाम भी सीधा किसानों तक पहुंचेगा। जो इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं दोस्तों बताता हूँ। मंडी के अंदर आपको भाव अच्छे मिलेंगे और ये किसानों का संगठन होने वाला है। और दोस्तों बढ़ते हैं मौसम की ओर। मौसम भी जानना बहुत ही जरूरी है। राजस्थान के 30 जिलों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश होगी और अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को फसल बचाने की सलाह दी है। और हनुमानगढ़ और दौसा में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। कई घरों को पानी से भर गए हैं और वहाँ पे दोस्तों टीमें जुटी हैं बचाने के लिए, ठीक है। और मौसम विभाग ने कहा है कि इस हफ्ते मानसून की वापसी शुरू होगी। कई जिलों में अचानक तेज हवाएं और बारिश हो सकती हैं और ये पहले से आपको बता दिए गए हैं। कोटा में बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाने में देरी पर नाराजगी जताई। प्रशासन ने तुरंत विवरण का आश्वासन दिया है, ठीक है दोस्तों। और अब अच्छी खबरें की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबरें हैं। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि हर परिवार को 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। बिल में सीधी छूट दी जाएगी, ठीक है। और नए बजट में 1,15,000 नई नौकरियों का वादा किया है और भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूदू इलाके में नई सड़क और सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है। किसानों को सिंचाई का फायदा मिलेगा, ठीक है। और जयपुर मेट्रो में विस्तार की योजना पास। अब शहर में आवाजाही होगी वो बहुत आसान होगी, क्योंकि जैसे बढ़ेगा तो आवाजाही बहुत अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर दोस्तों जयपुर से है। जयपुर और जोधपुर में महिला सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है। हर इलाके में महिला हेल्प डेस्क लगाई जाएगी, जिससे दोस्तों किसानों को नहीं, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। और विधानसभा में एंटी करप्शन बिल पास करने की योजना लाई है। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया है। 12 जिले में पंथ संचलन को लेकर विवाद बढ़ा। पुलिस ने हालात को काबू किया है, ठीक है। और जैसलमेर में एक स्कूल में हादसा हुआ है, जिसकी जांच कमेटी बनाई गई है। वो सब कुछ अब जांचने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा इंतजाम भी खड़े होंगे, ठीक है। और अलवर में आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा। ग्रामीण इलाकों में दहन से ने पकड़ने का अभियान शुरू किया है। जो भी कुत्ते होंगे उन सभी को पकड़ लिया जाएगा, रेस्क्यू कर दिया जाएगा। बीकानेर में ट्रेन के इंजन में आग लग गई, लेकिन यात्रियों ने समय रहते सबको बचा दिया। और ये थी आज की बड़ी खबरें। और दोस्तों ये थी आज की 18 बड़ी खबरें। सबसे अहम सवाल, 150 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा आखिर कैसे मिलेगा। सरकार ने साफ कहा है कि इसका फायदा उन्हीं परिवार को मिलेगा जिनका मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है और बिल पर सीधे छूट घटाकर दिखाई जाएगी। अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब बताएंगे आपको आज की कौन सी खबर सबसे ज्यादा असर लगी। आपको बताना है कि कौन सी सबसे अच्छी खबर लगी है। और दोस्तों इसी प्रकार की और भी खबरें जानने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ी
मदद भी हो जाएगी, ठीक है। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए आप किस ज़िले से आते हैं, मुझे जानने का बहुत ही रहता है कि आप किस ज़िले से आते हैं, हनुमानगढ़ से आते हैं, जयपुर से आते हैं, जोधपुर से आते हैं, आखिरकार आप किस राजस्थान के किस कोने से देख रहे हैं, आप कमेंट के अंदर ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कुछ शब्दों में भूल-चूक होगी तो माफ़ कर देना, ठीक है।